नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 10 जनवरी को ब्रह्म कुमारी शिवानी अक्का का प्रवचन। सचिन पांचाल की आत्महत्या के मामले को भाजपा तूल दे रही है, संजय जागीरदार ने कहा। कर्नाटक में 5 जनवरी से बस किराए में 15% की बढ़ोतरी। कर्नाटक भाजपा के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जोशी ने कहा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने काशी, मथुरा व संभल को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, ऐसी जगहों को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। पीएम मोदी ने देश की राजधानी में फूंका चुनावी बिगुल। कहा, आप दिल्ली पर आपदा बंद कर आई। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। इस महीने की 10 तारीख को शाम 6:30 बजे से 8 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता बीके शिवानी अक्का शहर की कर्नाटक फार्मेसी कॉलेज ग्राउंड, ब्रह्मा कुमारी केंद्र, संगारेड्डी और बीदर में आनंदमयी जीवन विषय पर एक विशेष व्याख्यान देंगी। शिव शक्ति भवन संयोजक बीके सुमंगला की बड़ी बहन ने कहा कि आज शहर के जिला प्रेस हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीके शिवानी अक्का इस महीने की 9, 10 और 11 तारीख को महाराष्ट्र के उदगीर, कर्नाटक के बीदर और कलबुर्गी और तेलंगाना के संगारेड्डी में विशेष प्रवचन देंगी। बीदर में 10 तारीख को सुबह 6:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और आधे घंटे का संगीत कार्यक्रम 6 से 6:30 बजे तक बीके शिवानी अक्का, जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे और अन्य प्रतिनिधि दीप प्रज्वलित करेंगे और कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे। शाम 6:30 बजे से ठीक 8 बजे तक शिवानी अक्का 1 घंटे तक प्रेरक संदेश देंगे। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और अब तक 5000 लोग गूगल फॉर्म के जरिए अपना नाम रजिस्टर करा चुके हैं। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। सभी को ओम शांति है और गुड मॉर्निंग है। बैठे तो मीडिया की ही हॉल में है, लेकिन सभी का स्वागत है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को यहाँ मिलकर। हम इससे पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन आज जो मिल रहे वो एक्चुअली मीडिया की सेवा के हिसाब से हम मिल रहे हैं। इससे पहले जब हम मिले थे तो संस्था में मिले थे, रक्षाबंधन के समय मिले थे। हाँ, तो वो तो फैमिली जैसे, हाँ, फैमिली मीट जैसा था। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय वैसे तो पूरे विश्व में करीब 140 देश में करीब है और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की सेवा की विशेषता तो आप सभी जानते ही हैं कि गांव-गांव में भी और शहर में भी, छोटे-छोटे कस्बे में भी और जहां और तरीके से लोग नहीं पहुंच पाते वहां पर भी हम पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं। और विद्यालय की जो सेवाएं होती हैं वो कम्प्लीटली निःशुल्क होती हैं, फ्री होती हैं। तो ये बीदर वासियों के लिए बहुत बड़ा आनंद का विषय है कि बीदर में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की जितनी भी बड़ी दादियां रही हुई है वो सभी बीदर आए हुए हैं। 86 में आए हैं, उसके बाद भी आए हैं और 2012 में भी आए हैं और 2017-18 में दादी जानकी जी, जो मोस्ट एबल माइंड इन द वर्ल्ड, 104 एज में उन्होंने अपना देह का त्याग किया। बीदर जिले के भालकी तालुके के निवासी क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर सचिन पांचाल की आत्महत्या का मामला राजनीतिक तुल ले चुका है। खासकर इस मामले में विपक्ष सरकार और मंत्री प्रियांक खड़गे के इस्तीफे की मांग कर रही है। इस संबंध में आज पूर्व बूढ़ा अध्यक्ष एवं कांग्रेस के महासचिव संजय जागीरदार ने विपक्ष पर निशाना साधा और उनके सचिन पांचाल के मामले को तुल देने के लिए आड़े हाथ लिया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। मैं कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी जनरल सेक्रेटरी। मैं आज सचिन के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। विरोध पक्ष के सभी नेताओं को, आज हमारे हैदराबाद कर्नाटक हो या सभी भारत में एक कहावत है, नए फकीर को भीख की जल्ली कहते हैं। इसके लिए मैं सभी नेतागण को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऑलरेडी सीआईडी वाले बीदर में आके इंक्वायरी कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद क्या होता उसको देखा जाएगा।
उसको छोड़ के हम प्रियंक करके के घर को ये डालते हैं, मुतकी डालते हैं, वो डालते हैं, ये डालते हैं, बोलने में कितना शानतन है लोगों को। मैं बोला ना वो बहुत जल्दी रहता। ये क्या हुआ है, अमित शाह का ऑर्डर है, यहाँ पर एक विजेंद्र को क्या बोल के आदेश भेजा है, क्या भी करना प्रियंक खरगे को बहुत से तकलीफ देना बोल के विजेंद्र को आदेश दे के भेजे सो है। उसके बाद अपना अपोजिशन लीडर्स को, ये लोगों को कैसा हुआ बोले तो उनके बीजेपी में ही 4 घर 4 दरवाजे हो गए हैं। आज जेपी नड्डा भी इधर को बेंगलुरु आए हैं, सभी को बुला के बात कर रहे हैं। लेकिन मैं वो लोगों को ये बात बोलना चाहता हूँ, आज आने वाले दिनों में पहले उनका घर संभालो, पहले उनका घर का दरवाज़ा अच्छा कर लो। क्यों बोले तो जब उनका घर में ही 4 दरवाज़ा हो गए, अगर विजेंद्र को दम अगर है तो मैं ये बोल बताओ, पहले उनके पार्टी वाले को सबको एक मंच पे बिठा के बताओ, बोलो 4 दरवाज़ा हो गए, 4 दरवाजे से 4 जने एक बात कर रहे हैं। पहले खुद के घर पे झांक लो, उसके बाद दूसरों के बात बोलो। अगर खुदा ना खास्ता कल के दिन अगर ये लोग अगर कुछ ऐसा गलत कदम उठाए तो आने वाले दिनों में 224 एमएलए क्षेत्र में हम कांग्रेस पार्टी से निरंतर होराटा करते हैं बोल के आपके तरफ से बोलना चाहता हूँ। ये अमित शाह जो बोल के भेजे से है, ये अमित शाह इन्होंने जो ये लोगों को टास्क दिया है, वहाँ पर बड़े साहब डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सेंट्रल में सुधारने नहीं दे रहे, प्रियंक खरगे साहब यहाँ पर सुधारने नहीं दे रहे। इसके लिए मैं बीजेपी वाले को एक ही बात बोलता हूँ, तुम उनके सामने, ये स्टेट वाले कोई लीडर दूसरे लीडर को कोई बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, इनके ये सबके सेंट्रल के सामने ये लोग हीरो बनना चाह रहे हैं। तो मैं ये लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ये जल्दी ये इसकी फ़िक्र मत करो। CID ISO है, रेलवे पुलिस ISO है, सब जने इंक्वायरी कर रहे हैं, उनके घर पे जा रहे हैं। ऑर्डर आने उसके बाद जो इंक्वायरी होता है, उसके बाद जो रिपोर्ट आता है वो रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे हम लोग सब। आपको बात ही करने का तैयार नहीं, आपको इसकी फिक्र है खाली, आपको जैसा हीरो बनो, अमित शाह के सामने कैसा हीरो बनो, नरेंद्र मोदी के सामने कैसा हीरो बनो, JP नड्डा के सामने कैसा हीरो बनो। अरे पहले तुम्हारे लीडरों को तो संभालो पहले। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो यत्नाल को सस्पेंड करके बताओ, देखेंगे। तुम्हारे पास ताकत है ना, तुम स्टेट प्रेसिडेंट है ना, तुम्हारे यत्नाल को सस्पेंड करके बताओ, देखेंगे। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया, और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया, और बीदर में भी 2 साल दिखाया, और बाद में हम गुलबर्गा बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। 5 जनवरी से राज्य सरकार के स्वामित्व वाली KSRTC, BMTC, NERTC और NWRTC बसों के किराए में 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 4 RTC द्वारा संचालित साधारण वातानुकूलित बसों के किराए में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री HK पाटिल ने संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने बस किराए में संशोधन के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। पाटिल ने कहा कि RTC ईंधन पर प्रतिदिन 13.21 करोड़ रुपए खर्च करती है। 10 साल पहले डीजल की कीमत 60.98 रुपए प्रति लीटर थी और RTC इस पर प्रतिदिन 9.16 करोड़ रुपए खर्च करती
कर्मचारियों पर होने वाला खर्च जो 12.85 करोड़ रुपए था, अब बढ़कर 18.36 करोड़ रुपए हो गया है। आरटीसी पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है और इसलिए किराए में संशोधन किया गया है। प्रस्ताव में किराए में 13 से 15% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव था। उन्होंने कहा, हमने किराए में 15% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। कर्नाटक में आरटीसी द्वारा संचालित बसों का किराया महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तुलना में कम है। हालांकि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के लिए अपनी महत्वाकांक्षी शक्ति मुफ्त सवारी गारंटी को बंद नहीं करेगी। किराया संशोधन से आरटीसी को हर महीने 74.85 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को कहा कि राज्य भाजपा अध्यक्ष के रूप में बीवाई विजेंद्र की नियुक्ति अपरिहार्य थी, लेकिन राज्य में पार्टी के शीर्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। पत्रकारों से बात करते हुए जोशी ने कहा कि देश में बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह आमतौर पर पार्टी का सदस्यता अभियान पूरा होने के बाद होता है। जोशी ने कहा कि बूथ स्तर के चुनाव पहले ही पूरे हो चुके हैं और मंडल स्तर के चुनाव प्रक्रिया में हैं। इसके बाद जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के चुनाव होंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव होगा, क्योंकि विजेंद्र को 1 साल पहले ही नियुक्त किया गया था। जोशी ने कहा कि उनकी नियुक्ति तब अपरिहार्य थी जब आप देश भर में चुनाव होंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि विजेंद्र के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लौटने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। कर्नाटक लोकायुक्त के समक्ष निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 1228 मामले लंबित हैं। इनमें मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और एचडी कुमारस्वामी तथा मंत्री जमीर अहमद खान के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले शामिल हैं। कुछ मामले तो 10 साल से भी ज्यादा समय से लंबित हैं। 1228 मामलों में से सिर्फ 337 को ही अभियोजन की मंजूरी के लिए भेजा गया है, लेकिन अधिकारियों ने सिर्फ 142 मामलों में ही कोई अभियोजन की मंजूरी दी है। हाल ही में बेलगावी में शीतकालीन सत्र के दौरान सिद्धरामैया ने विधान परिषद में भाजपा के डीएस अरुण के लिए अपने उत्तर में कहा कि कई मामलों में कानूनी राय की आवश्यकता है। कुछ आरोपियों ने स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं तथा कुछ मामलों में आगे बढ़ने के लिए अपने विभिन्न विभागों के प्रमुखों की राय की आवश्यकता है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारे शादी होके 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया। इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने आज नई दिल्ली में एक बड़ा बयान दिया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने देश के सभी मुसलमानों से अपील की है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा राष्ट्रहित में 142 करोड़ लोगों को लेकर दिए गए बयान का सम्मान करते हुए मुसलमानों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और भारत को विकास के रास्ते पर जाने का संकल्प लेना चाहिए। एमआरएम के राष्ट्रीय संयोजक और मीडिया प्रभारी शाहिद सईद ने कहा कि देश की अदालत सर्वोपरि है, लेकिन विवादित धर्मस्थलों को संवाद के जरिए हल निकाला जाना चाहिए। इससे देश की एकता, अखंडता, सौहार्द, भाईचारा और मेल मिलाप बना रहता है। आपसी रंजिशें नहीं रहती। अंतः मंच का आह्वान है और जहां कहीं भी
दो पक्षों के बीच अदालत में झगड़ा चल रहा है, वहां दोनों पक्ष आपसी संवाद कर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करे तो यह किसी भी बेहतर समाज के लिए बेहतर होगा। मंच के राष्ट्रीय संयोजक मंडल ने ऐलान किया है कि इस संवाद के जरिए हिंदुओं की ऐतिहासिक इबादतगाहों को पुनर्स्थापित करते हुए काशी, मथुरा और संभल जैसी जगहों पर बने विवादित ढांचों को हिंदू समुदाय को संवाद के माध्यम से सौंपने का समर्थन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मंच ने कहा कि ऐसी मस्जिदें जहां किसी कारणवश नमाज नहीं हो रही हो या जो वीरान पड़े हैं, उन मस्जिदों को मुसलमानों को सौंप जाए ताकि वे उन्हें पुनः स्थापित कर आबाद कर सकें। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी के एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, दिल्ली के विकास के लिए आज एक अहम दिन है। अशोक विहार में आयोजित एक कार्यक्रम में दिल्ली के लिए बृहद परियोजनाओं का शिलान्यास रखा जाएगा, जिससे दिल्ली में रहने वाले लोगों का जीवन आसान होगा। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली की रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया और इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर खूब निशाना साधा। बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को पक्के मकानों की सौगात दी। बता दें कि यह मकान जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये वर्ष विश्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और सशक्त करने का वर्ष होगा। ये वर्ष भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का वर्ष होगा। ये वर्ष युवाओं को नए स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में तेजी से आगे बढ़ाने का होगा। ये वर्ष कृषि क्षेत्र में नए कीर्तिमानों का वर्ष होगा। पीएम मोदी ने कहा, आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, जिसमें गरीबों का घर है, स्कूल और कॉलेज से जुड़े प्रोजेक्ट हैं, झुग्गी की जगह पक्का घर, किराए के घर की जगह अपना घर, ये नई शुरुआत ही तो है। जिनको ये घर मिले हैं, ये उनके अब स्वाभिमान का घर है, ये आत्मसम्मान का घर है, ये नई आशाओं और नए सपनों का घर है। मैं आप सभी की खुशियों में आपके उत्सव का हिस्सा बनने ही यहाँ आया हूँ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को नागपुर के कार्यक्रम के दौरान कहा कि स्कूल, कॉलेज, आश्रम शाला विधायक एवं विधायक के साथ रहने वाले लोगों को देना बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि जब वो महाराष्ट्र में मंत्री थे तब उन्होंने भी स्कूल, कॉलेज और आश्रम शाला बांटी, लेकिन उन्होंने कहा था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, उन्हें अच्छा खाना दो, वह अपने पैरों पर खड़े हो। यह बात नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय क्रीड़ा स्पर्धा के पुरस्कार वितरण समारोह में कही। यह कार्यक्रम ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आयोजित किया गया था। गडकरी ने कहा कि एक साथ स्कूल, कॉलेज, आश्रमशाला विधायक और विधायक के साथ रहने वाले लोगों को बांटने का धंधा नहीं करे। उन्होंने कहा कि वो जब पालक मंत्री थे तब उन्होंने भी बांटा, लेकिन उन्होंने कहा था कि ईमानदारी से काम करो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, उन्हें अच्छा खाना दो, वह अपने पैरों पर खड़े हो, इसका ध्यान रखो। 2 पैसे तुम कमाओ, लेकिन सभी पैसे अपने जेब में रखो और आदिवासी विकास की बात करो, यह नहीं चलेगा। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में करीब 150 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाकर सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस बार जनता दर्शन का आयोजन मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सभागार में किया गया। यहाँ कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक एक फरियादी से मिले और मुख्यमंत्री के समक्ष जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे। सीएम योगी ने उनके आश्वस्त किया, जिस सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि इलाज से जुड़ी एस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण शासन में उपलब्ध कराया जाए। राजस्व, पुलिस से जुड़े मामलों को उन्होंने पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ निस्तारित करने का निर्देश देते हुए कहा, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। यदि कोई किसी की भूमि पर जबरन कब्जा कर रहा हो तो उसे कानून सम्मत सबक सिखाया जाएगा। बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने को लेकर पटना में प्रदर्शन अभी भी जारी है। इसी बीच जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में अमरण अनशन पर बैठे हैं। वहीं पप्पू यादव ने भी आज से चक्का जाम करने की बात कही। वहीं प्रशांत किशोर धरने को सरकार ने अवैध बताते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हालांकि प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर दिल्ली में किसान सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर सकते हैं तो गांधी मैदान में प्रदर्शन करना अवैध कैसे है। उन्होंने कहा कि हम किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर कहा, प्रशासन केवल अपना समय बर्बाद कर रहा है। मेरे खिलाफ पहले से ही एफआईआर दर्ज की गई थी, उन्हें पहले उसी पर कार्यवाही करनी चाहिए थी।
दिल्ली में जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें सड़क पर बैठाकर प्रदर्शन करने की अनुमति किसने दी? अगर दिल्ली की सड़कों पर बैठकर कोई प्रदर्शन कर सकता है तो बिहार की गांधी मैदान में बैठकर कोई प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकता? हम न किसी प्रकार का हंगामा कर रहे हैं और न ही किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं क्या गलत कह रहा? एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम मोहम्मदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारे शादी होके 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवटी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोविड-19 महामारी के 5 साल बाद क्या दुनिया एक बार फिर ऐसे ही एक और महामारी का सामना करने वाली है? क्या चीन ने वाकई स्टेट इमरजेंसी लगा दी है? आखिर चीन से चलने वाला अगला वायरस कौन है जो फिर एक बार पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है? इस बारे में आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। मगर कोविड-19 जैसी बड़ी महामारी की दस्तक के बाद चीन में स्टेट इमरजेंसी लगाए जाने के दावे ने पूरी दुनिया में फिर खलबली मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि चीन में कोविड संकट के 5 साल बाद एक और नए वायरस ने तबाही मचा रखी है। कहा जा रहा है कि इस वायरस ह्यूमन मेटानोवायरस HMPV है जो चीन में तेजी से फैल रहा है, जिससे फ्लू और कोविड-19 जैसे लक्षण पैदा हो रहे हैं। चीन ने कोविड-19 महामारी के 5 साल बाद अब ह्यूमन मेटानोवायरस के प्रकोप से निपटने में जुट गया है। सोशल मीडिया पोस्ट से दावा किया गया है कि वायरस तेजी से फैल रहा है। कुछ का दावा है कि अस्पताल और शरदागृह भरे पड़े हैं। ऑनलाइन साझा किए गए एक वीडियो में भीड़भाड़ वाले अस्पताल दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कुछ उपयोगकर्ता कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा A, HMPV, माइक्रोप्लाज्मा, निमोनिया और कोविड-19 सहित कई वायरस फैल रहे हैं। इजरायली सेना ने सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के सत्ता से बेदखल होने के बाद बड़ा अंडरकवर ऑपरेशन चलाया। इस दौरान उसे सीरिया में बड़े मिसाइल प्लांट का जखीरा मिला, जहां से सैकड़ों मिसाइलें तैयार की जा रही थी। इजरायली सेना ने इस महज 3 घंटे में भीषण हमला करके नष्ट कर दिया। इस ऑपरेशन में इजरायली सेना के 120 विशिष्ट कमांडो शामिल हैं। IDF के अनुसार इस मिसाइल केंद्र की क्षमता 100 से 300 मिसाइलों के निर्माण की थी। इसे पूरी तरह से अंडरग्राउंड बनाया गया था। यह हमास से लेकर हिजबुल्लाह और सीरिया के लिए मिसाइल आपूर्ति का गुप्त अड्डा था। इजरायल ने अपने इस बेहद गुप्त मिशन का कोड नेम ऑपरेशन मैनीवेज रखा था, जिसे 8 सितंबर 2024 को सीक्रेट तरीके से शुरू किया गया था। यह ईरान से वित्तपोषित भूमिगत मिसाइल निर्माण प्लांट था। यह इजरायली बलों ने छापा मारने के बाद उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इसके बाद इजरायली सेना ने अपने इस मिशन का एक वीडियो भी जारी किया है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। 10 जनवरी को ब्रह्म कुमारी शिवानी अक्का का प्रवचन। सचिन पांचाल की आत्महत्या के मामले को भाजपा तूल दे रही है, संजय जगदीदार ने कहा। कर्नाटक में 5 जनवरी से बस किराए में 15% की बढ़ोतरी। कर्नाटक भाजपा के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जोशी ने कहा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने काशी, मथुरा व संभल को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा ऐसी जगहों को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। पीएम मोदी ने देश की राजधानी में फूंका चुनावी बिगुल, कहा आप दिल्ली पर आपदा बनकर आई।
केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।